आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। जितना अब तक करा है जल्दी से रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिमांड का चैप्टर शुरू करा था। रौनक याद है? डिमांड 1 मार्कर के लिए, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जैस्मीन रिपीट। बोल नहीं पा रहे कनक। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड को लेके मेरा अगला क्वेश्चन था डिमांड फंक्शन 1 मार्कर के लिए। डिमांड फंक्शन निमित याद है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। निमित याद है? रौनक बाबा आप बोलो डिमांड फंक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भैया। ये फंक्शनल रिलेशनशिप डिमांड एसोसिएटेड विद, मैंने फैक्टर्स लिखवाए थे, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, हैबिट, फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा। ये बॉक्स बना के मैंने कहा था लिखने के लिए। 1 मार्कर का क्वेश्चन है, एक लाइन लिखनी होती है। क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज नोन एज डिमांड फंक्शन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन था फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। आपने याद करी थी 4 हेडिंग्स, सीक्वेंस याद कर लें एक बार मन में। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। तो ही ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। हेडिंग्स बोले। बढ़िया बात। आगे चलते हैं। मैं भैया डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं छोटे छोटे टॉपिक का। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स याद कराए थे 1 मार्कर के लिए एमसीक्यू में, या तो मीनिंग पूछेगा या एग्जांपल। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। फिर मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? सेम रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगली बात याद कराई थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज गेट टुगेदर टू फुलफिल द सिंगल वांट। कृत्या आपको एग्जांपल बताना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। अगली बात याद करी थी इनकम ऑफ कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में हमने नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, वो भी याद कर लो। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। सबने याद कर लिया। इनकम के बढ़ने पर ज्यादा खरीदते हैं, घटने पर कम खरीदते हैं। ऐसा ही एक और याद कराया था इंफीरियर गुड्स। प्रभनूर बताएगी इंफीरियर गुड्स। बढ़िया। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम के बढ़ने पर जिन चीजों को खरीदना कम कर देते हो ऐसी घटिया वस्तुओं को क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। आगे चलते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड याद कराया, लॉ ऑफ डिमांड याद कराया, लैंग्वेज याद करी। इसी का ग्राफ क्या कहलाता है? डिमांड कर्व। इसी की टेबल क्या कहलाती है? डिमांड शेड्यूल। लैंग्वेज याद करा रहा हूं, दोबारा सुने, मन में बोले। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स के लिए मैंने कहा था हम जितना भी बाजार में जाकर मांगते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स 2 भागों में बांटे गए हैं। एक डायरेक्ट फैक्टर, दूसरा इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट फैक्टर में हमने एक ही नाम याद करा है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इनडायरेक्ट में बहुत सारे हैं। इस इनडायरेक्ट फैक्टर को अदर फैक्टर भी बोलते हैं। याद करा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, फैशन ऑफ कंज्यूमर। ऐसे हमने कुछ याद करे, बहुत सारे नाम है हमारे पास। तो हम यहाँ बोल रहे हैं एल्फ्रेड मार्शल टॉपिक लिखने वाला है, वो कह रहा है ये अदर थिंग्स, ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर ये सब सेम रहे तो प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। सस्ता होने पर लोग ज़्यादा मांगते हैं, महंगा होने पर लोग कम मांगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मली इसे बदला नहीं जा सकता। ह्यूमन बिहेवियर एज ए कंज्यूमर। तो लैंग्वेज याद कराई 1 मार्कर के लिए। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको कुछ बुक्स में लिखा है लैटिन भाषा में क्या? सिट्रस पैरिबस। When other things being constant, there is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. अर्श मान्य रिपीट करो लॉ ऑफ डिमांड।
अर्श मान्या। When there is a commodity, sorry, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, is when everything are constant, when there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, which is known as law of demand. बढ़िया। पिया दोबारा रिपीट करें, लॉ ऑफ डिमांड। When other things being constant, there is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. ईशाना आपको क्लियर हो गया लॉ ऑफ डिमांड? Yes, sir. तो 1 मार्कर के लिए मैंने लैंग्वेज याद करा दी। अगर ये क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड का 3 से 4 नंबर के लिए आएगा तो कैसे करेंगे? 3 से 4 नंबर के लिए आ गया लॉ ऑफ डिमांड, पहले आप लैंग्वेज लिखेंगे व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अरे एक्सप्लेन करेंगे, इनवर्स का मतलब क्या? सस्ता होने पर लोग ज़्यादा मांगते हैं, वही बात बोल रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और वाइस वर्सा व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसी बात को दोबारा समझा रहे हैं। In other words, when other things being constant, due to fall in the price of a commodity, अरे fall और rise लिखना है, fall in the price of a commodity, quantity demanded rises और vice versa, which is also reflected by following diagram and schedule। अब आप उसका डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, डायग्राम जिसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे, वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जो डायग्राम बनाएंगे जिसे हम डिमांड कर बोलते हैं, डी से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये डायग्राम स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। कनक याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? ध्यान से देखो, 3 रुपए के दाम पर 300 किलो खरीद रहे हो, अगर प्राइस कम हो गया तो देखो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, और प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग कम खरीद रहे हैं। जब भी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा, डायग्राम कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रौनक क्लियर हो रहा है? तो आप लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड कर्व। सारे याद कर लो, डिमांड कर्व क्या अलग से आ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक लैंग्वेज है, उसी को ग्राफ में लिख दो तो क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। याद कर लो, डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity when other things being constant। सबको क्लियर है? रौनक, अगली बात याद करनी है आपको, डिमांड शेड्यूल। अपनी मर्जी से प्राइसेस लिख दो। प्राइस अगर घटा रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा के लिख देना। कुल मिला के इनवर्स रिलेशन होना चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। निमित्त, ये बात समझ में आ रही है? डिमांड शेड्यूल की लैंग्वेज याद कर लो, tabular presentation of inverse relationship between the price and quantity demanded is known as demand schedule। भैया डिमांड कर्व में मैंने जोड़ा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डिमांड शेड्यूल में हम बोल रहे हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। बाकी तो लैंग्वेज वही है जो लॉ ऑफ डिमांड में याद करी थी। मैं दोबारा बोलूंगा, डिमांड कर्व, when other things being constant, graphical presentation of inverse relationship between price and quantity demanded is known as demand curve। निमित, बात क्लियर हो रही है? इसी बात को डिमांड शेड्यूल में कैसे लिख रहे हैं? when other things being constant, tabular presentation between the inverse relationship, tabular presentation of inverse relationship between the price and quantity demanded is known as demand schedule। ये क्लियर हो गया प्रभनूर? तो 1 मार्कर के लिए लॉ ऑफ डिमांड, 1 मार्कर के लिए डिमांड कर्व, 1 मार्कर के लिए डिमांड शेड्यूल। और अगर 3 नंबर 4 नंबर के लिए लॉ ऑफ डिमांड आ जाए तो पहले आप इनवर्स रिलेशन की बात करेंगे, फिर एक्सप्लेन करना ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और वाइस वर्सा। फिर एक डायग्राम डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर एक शेड्यूल बनाना, शेड्यूल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर बढ़ा रहे हो 10, 20, 30 तो डिमांड घटा के लिख देना 100, 80, 60। अरे महंगा महंगा हो जाएगा तो लोग कम मांगेंगे, सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलूं।
अर्शमान्या क्लियर है? कृत्या Yes, sir. आगे चलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड याद करा दिया 3 से 4 नंबर के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, इस दुनिया में जितने भी नियम बने हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड ही क्यों ना हो, एल्फ्रेड मार्शल ने क्यों ना बनाया हो, वो सब माइक्रो के नियम किस पर बेस्ड हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी बेस्ड ऑन असम्पशन। एल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड बनाते वक्त कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। महंगा महंगा होता है लोग कम मांगते हैं, सस्ता होता है लोग ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन ये नियम कब काम करेगा? जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और सिट्रस पेरिबस। ये अदर थिंग्स क्या है, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम कर रहा है। अदर थिंग्स याद कराए हैं मैंने, इनडायरेक्ट फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स याद करो, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जल्दी जल्दी बोलो, प्राइस ऑफ ए नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और बोलो जी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, फैशन ऑफ कंज्यूमर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ये सब बातें याद करी आपने, इनमें से कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। अगर ये सब कांस्टेंट रहे तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, यानी सस्ता होने पर लोग ज़्यादा मांगेंगे और महंगा होने पर। तो यहाँ पर एग्जामिनर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है कि आप लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन बताएं। सिर्फ पॉइंट वाइज लिखने हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, कहीं से भी शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं वहीं से याद कर लो, हेडिंग सबको याद है। आप लिखोगे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर एज फॉलोज। पहला अजम्पशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन नॉट बी चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, फैशन ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। आगे पीछे लिख सकते हो, यही सामने लिखा हुआ है। और ये फैक्टर्स जो अदर फैक्टर्स हैं, ये 2 4 5 नहीं है, ये ना खत्म होने वाली कहानी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके। रौनक को आइडिया लग रहा है? 3 नंबर से ऊपर एग्जामिनर पूछेगा नहीं, वो पूछेगा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखो। तो आपने लिखना है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर एज फॉलोज, और 1 2 3 करके। 3 नंबर के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए, फिर भी आपने इतने सारे याद कर रखे हैं। ये क्लियर हो गया प्रभनूर? सामने लिखा हुआ है, टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन नॉट बी चेंज, हमारी वेदर कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन नॉट बी चेंज, पॉपुलेशन ऑफ इनकम कैन, पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी कैन नॉट बी। भैया उसी कीमत पर आपके घर में संख्या बढ़ गई है, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसी कीमत पर ज़्यादा मांगते हो और लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों? अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप सबने याद करा है लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है प्रभनूर? इनवर्स रिलेशन। कीमत ज़्यादा होगी आप कम मांगोगे, कीमत कम होगी आप ज़्यादा मांगोगे। इसी बात को हम ग्राफ पेपर पर अगर बनाएं तो कैसे बनाते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में कैसा रिलेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है? इनवर्स। सस्ता होने पर ज़्यादा मांग रहे हैं, महंगा होने पर कम मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन है लोग ऐसे क्यों हैं? ये नियम क्यों बना? सस्ता होने पर लोग ज़्यादा क्यों मांगते हैं? भैया क्वेश्चन पहले सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबके स्कूलों में अलग अलग रहेगी। पहली लैंग्वेज, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है सस्ता होने पर लोग ज़्यादा क्यों मांगते हैं, वो कह रहा है कारण बताओ, कैसे क्यों हैं ऐसे लोग। इसी की दूसरी लैंग्वेज, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अरे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? एक ही क्वेश्चन है, सेम आंसर है। अरे डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वेश्चन बदल के पूछेगा वो, या तो कहेगा लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, या वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। रौनक की बात समझ में आई? या पूछेगा देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सप्लेन। लोग सस्ता होने पर ज्यादा क्यों खरीदते हैं, ऐसे क्यों हैं लोग, वो इसका कारण मांग रहा है। प्रभनूर क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन बोले हैं। रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रीजन बिहाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, या वाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये क्वेश्चन आया, अच्छा वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए 3 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है, 4 नंबर के लिए 4 हेडिंग एक्सप्लेन करनी है। हमने 5 लिखी है, एक आधे भूल जाओ तो काम चल जाएगा। सामने हेडिंग याद करो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स को कुछ बुक में लिखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिफरेंट यूजेस को कुछ बुक्स में लिखा है वेरियस यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी। मैंने 5 हेडिंग्स आपको बोली है, याद करो, आपके पास कुछ सेकंड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर को नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो, डिफरेंट यूजेस को आप वेरियस यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी भी बोल सकते हो। अर्श मान्या, रिपीट करें ऑल द 5 हेडिंग्स। law of diminishing marginal utility, substitution effect, income effect, additional customers, different uses. बढ़िया। पिया आप बोल पाओगे? प्रभनूर, Law of diminishing marginal utility, substitution effect, income effect, additional customers and different या various uses of the commodity. बढ़िया। एक एक करके समझाता हूं, समझने को फोकस करो। लैंग्वेज की चर्चा हम बाद में करेंगे, सामने मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, पहले अंडरस्टैंडिंग बनाए। हमने बचपन में 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार करा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई जी थोड़ा इधर हो जाओ, नाम बताओ। वंश, वंश आपको याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? बच्चा कह रहा है कुछ याद आ रहा है। भैया आपने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में एक्स एक्सिस में दिखाया था यूनिट्स ऑफ एक्स, वाई एक्सिस पे दिखाया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जब हमने डायग्राम बनाया था तो डायग्राम कैसा बनाया था? मार्जिनल यूटिलिटी का, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। और फिर इसके बारे में मैंने स्टोरी सुनाई थी, जब आप एक के बाद एक लड्डू खा रहे हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो हर अगला लड्डू पहले से कम सेटिस्फेक्शन देता है। तुम्हारी इस नेचर को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नेचर को तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है। मार्जिनल को मैंने कहा था एडिशनल, यूटिलिटी को बताया था सेटिस्फेक्शन। डिमिनिशिंग का मतलब घट रही है, हर अगले लड्डू से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पिछले के कंपैरिजन में कम होगी। ये इस दुनिया के सभी कंज्यूमर्स का नियम है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लैंग्वेज याद करो, when there is a continuous use of a commodity one by one, the successive unit gives lesser satisfaction, known as law of diminishing marginal utility। पहले तो ये बात बोलो। मानसी यादव आप बोल पाओगे? तू ही ना, वानी। When there is a continuous use of a commodity one by one, the successive unit gives lesser satisfaction, known as law of diminishing marginal utility. बढ़िया, क्लियर हो गया जैस्मीन को? भैया ये तो मैंने पुरानी वाली बात बताई है, मैं तुम्हारे इस पुराने नियम को यहाँ यूज करने वाला हूं और प्रूफ करने वाला हूं। सस्ता होने पर तुम ज्यादा क्यों मांगते हो? करूं प्रूफ निमित्त? तो तुम्हारे इसी थ्योरम को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी को यूज कर रहे हैं। अपनी नेचर को ध्यान से सुनो और समझो। व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूअस यूज ऑफ ए कमोडिटी वन बाय वन, तो आप मुझे बताओ हर अगला लड्डू पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं देगा? हाँ, जब हर अगला लड्डू पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा तो तुम अगले लड्डू की कीमत उतनी देने के लिए तैयार हो या कम कीमत देने के लिए तैयार हो? यही कह रहा हूं। पहला लड्डू 10 रुपए का मिल रहा है, अगला लड्डू कम सेटिस्फेक्शन देगा। अगर सामने वाला सस्ता करता है तो लड्डू आन दो और खरीदने के लिए तैयार हो। वही कीमत है तो लड्डू ही खाना जरूरी है। छोड़ो लड्डू, टिक्की खाएंगे, पापड़ी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उस कीमत पर लड्डू नहीं खाएंगे, क्योंकि अगले लड्डू से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है। समझ में आ रहा है? सस्ते में देता है खरीद लोगे, नहीं देता रख अपने पास। फिर बोलूंगा लैंग्वेज। When there is a continuous use of a commodity one by one, the successive unit gives lesser satisfaction. Satisfaction कम हो रही है, so you have to pay less. घर में 1 किलो आलू एक दिन में लगता है। रौनक ध्यान से सुनना,
शॉपकीपर 20 रुपए किलो बेच रहा है, तो एक ही किलो खरीदोगे एक दिन में, इतना ही चाहिए आपको। अगला किलो आलू आपको खरीदना हो तो अगले दिन के लिए खरीदना है, सेटिस्फेक्शन कम है, सामने वाला कीमत कम करता है तो खरीद लोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। यही कहा है, व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूअस यूज ऑफ ए कमोडिटी वन बाय वन द सक्सेसिव यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन, सो यू हैव टू पे लेस। कम मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई 1 से 2, प्राइस हो गया कम 4 रुपए से 3 रुपए। व्हाट इज दिस, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, सो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सबको समझ में आ गया? कृत्य आपको क्लियर हो रहा है? कृत्य की आवाज ही नहीं आ रही, तू ही ना। Yes, sir. मैं अगले हेडिंग को समझाना चाहूंगा, एक बार इसको दोबारा बोलता हूं, फिर सुने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन में, कि हम सस्ता होने पर ज्यादा क्यों मांगते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं, हमारी ये नेचर क्यों है। व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूअस यूज ऑफ ए कमोडिटी द सक्सेसिव यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन। जब अगले लड्डू से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो बदले में आप पेमेंट भी कम करना चाहोगे, सो यू हैव टू पे लेस। तो अगला लड्डू खरीदने से क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ गई, 1 की जगह 2, प्राइस घट गया 4 रुपए से 3 रुपए। व्हाट इज दिस, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सो देयर इज ए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप्स, और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कृत्या क्लियर है? कृत्या अगर माइक ही काम नहीं कर रहा आज तो प्रभनूर क्लियर है? Yes, sir. अगली बात ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत मजेदार खेल है। मैं कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में। हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे देश में कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में। ध्यान से सुनना, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग, फिर अजम्पशन है गांव वाले लोग इन कंपैरिजन ऑफ शहर वालों से गरीब होते हैं। भैया अजम्पशन ले रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है। हम यहाँ अजम्पशन ले रहे हैं गांव वाले लोग गरीब होते हैं और शहर वाले लोग गांव वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। दोनों को ही मीठा खाने का शौक है। नमित बात समझ में आ रही है? दोनों को सब अजम्पशन चल रही है। अब कोई कहे भैया हम तो मीठा नहीं खाते, तो मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ दोनों को मीठा खाने का। लेकिन जितना मर्जी मीठा नहीं खा सकते, क्योंकि जो भी पैसा है आपकी जेब में, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड पैसे से, अमीर का मतलब ज़्यादा पैसे, गरीब का मतलब कम, जितने मर्जी तो किसी के पास नहीं होते, तो उस लिमिटेड पैसे से आप जितना मर्जी मीठा नहीं खरीद सकते। अब ऐसी कंडीशन में गांव वाले चूंकि कम पैसा है, मीठे का काम चलाना है, तो मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं। भैया यह अजम्पशन है गुड़ सस्ता होता है, चीनी महंगी होती है, फिर अजम्पशन लगा रहा हूँ। तो गांव वाले लोग मीठा खाना चाह रहे हैं, पैसे कम है, तो किससे काम चला रहे हैं? गुड़ से। किससे काम चला रहे हैं? शहर वाले लोग कंपैरेटिवली अमीर हैं, उन्हें भी मीठा खाने का शौक है, तो अमीर है, पैसा ज़्यादा है, तो मीठे का काम किससे चला रहे हैं? चीनी से, शुगर से। मीठा सभी खा रहे हैं, सभी को शौक है, गांव वाले शहर वाले। गांव वाले मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं, सस्ती वस्तु है, उससे ज़्यादा वो कुछ खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं है। शहर वाले मीठे का काम चीनी से चला रहे हैं। प्रभनूर इतनी बात क्लियर हो गई? Yes. याद रखना, गुड़ और चीनी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रभनूर, गुड़ और चीनी क्या है? Substitute goods. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। गुड़ की जगह चीनी, चीनी की जगह गुड़ यूज किया जा सकता है। सबको क्लियर है? तो मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों। अचानक, अच्छा यहाँ इनकम इफेक्ट की बात भी कर लूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिए, स्टोरी मेरी यही चलेगी। भैया इनकम इस दुनिया में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक होती है मनी इनकम, दूसरी होती है रियल इनकम। प्रभनूर बता सकते हो मनी इनकम क्या? No, sir. रामलाल पैसा कमा के लाया 100 रुपया,
तो ये क्या है? मनी इनकम। आप अपनी कमाई को मनी में मेजर करो, इसे क्या बोलेंगे? मनी इनकम, विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बट यहाँ इनकम इफेक्ट को समझने के लिए मनी इनकम काम नहीं करेगा। यहाँ हमें समझना है रियल इनकम क्या होती है। भैया आपने 100 रुपया कमाया, ये मनी इनकम है, लेकिन पैसा आपको सीधा सीधा सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। पैसे के माध्यम से आप चीज़ें खरीद के लाते हो, उसको कंज्यूम करते हो, और वो चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलती है। पैसा सिर्फ माध्यम है चीज़ों को खरीदने का, यानी मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम सीधा नोटों को नहीं खाते और खाने से हमें अच्छा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। जैस्मीन कभी खाया 5 रुपए का नोट? कनक हंस रही है, बच्चा कह रहा है क्या मजाक करते हो, पैसे कोई खाने के लिए होते हैं? यही कह रहा हूं, पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, उन चीजों को कंज्यूम करो, यू फील अच्छा अच्छा। तो अब मैं रियल इनकम को समझाऊंगा। 100 रुपए कमाए, मनी इनकम। 100 रुपए से बाजार से 2 किलो चीनी खरीद के लाए, चीनी आप खाओगे, अच्छा अच्छा लगेगा, तो 2 किलो चीनी आपकी कमाई है, ये रियल इनकम है। प्रभनूर समझ में आ रहा है? आप मनी में अपनी कमाई को मेजर करो, मनी इनकम। उस पैसे से आप पूरे महीने में जितनी भी चीजें खरीद के लाए हो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उन चीजों की बात करो, वो रियल इनकम। नमित ये बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ इनकम इफेक्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रियल इनकम इफेक्ट है। किताबों में रियल इनकम इफेक्ट नहीं लिखा, इनकम इफेक्ट लिखा है, लेकिन ये कौन सा इनकम इफेक्ट है? रियल इनकम इफेक्ट है। कनक कौन सा इफेक्ट है? रियल इनकम इफेक्ट। मेरी कहानी शुरू होती है, मैं फिर कहानी सुना रहा हूँ। अरे आपके पास 100 रुपये, 20 रुपये किलो कोई चीज़ आती है, तो आप कितनी खरीद पाओगे? 5 किलो। अरे 100 रुपये जेब में कॉमोडिटी ये खरीदने गए, 20 रुपये किलो आता है, बताओ कितने खरीदोगे? 5 किलो। तो मनी इनकम 100 रुपया, रियल इनकम 5 किलो कॉमोडिटी। ये क्लियर हो गया प्रभनूर? अगर बाजार में उस वस्तु की कीमत 20 रुपए से घट के 10 रुपए हो जाए, 10 रुपीज पर केजी हो जाए 20 रुपीज की जगह, तो भैया मनी इनकम पहले भी 100 रुपए थी, अभी भी 100 रुपए है, लेकिन पहले 100 रुपए में 10 किलो कॉमोडिटी खरीदते थे। सॉरी 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो खरीदते थे, अब 10 रुपए किलो हो गया, कितना खरीदोगे प्रभनूर? पहले 5 किलो खरीदते थे, रियल इनकम 5 किलो, अभी 10 किलो खरीदोगे, रियल इनकम 10 किलो। तो बताओ प्राइस के कम होने से रियल इनकम कम होती है, ज्यादा होती है, उतनी रहती है? बढ़िया। जब भी इस दुनिया में किसी वस्तु के दाम कम होते हैं, योर बाइंग पावर इंक्रीजेस। योर बाइंग पावर को बोल रहा हूं, रियल इनकम इंक्रीजेस, सो कंज्यूमर बाय मोर। समझ में आता है कनक? कोई चीज़ 100 रुपये किलो है, आपकी जेब में 100 रुपया, 1 ही किलो खरीदोगे, लेकिन अगर वो 50 रुपये किलो हो जाए, जेब का पैसा 100 रुपये है, तो अब आपकी बाइंग पावर ज़्यादा हो गई है, 2 किलो खरीद सकते हो, तो आप ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा खाओगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझाऊंगा, खेल शुरू होता है। याद रखना, गाँव वाले शहर वाले मीठा खाने का शौक है, गाँव वाले कंपेरेटिवली मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं, शहर वाले कंपैरेटिवली मीठे का काम चीनी से चला रहे हैं। चीनी महंगी, गुड़ सस्ता। मेरी कहानी शुरू होती है, सडनली देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ शुगर। चीनी के दाम कम हो गए। रौनक मैंने क्या बोला है? चीनी के दाम। अब चीनी के दाम कम होने से, ध्यान से सुनना, शहर वाले मीठे का काम चीनी से चलाते हैं, लेकिन जितनी मर्जी चीनी नहीं खरीद सकते। उनके घर में 100 रुपया एक महीने के लिए चीनी पर खर्च करने के लिए 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी आती है। अचानक चीनी का दाम कम हो गया, 50 रुपये किलो की जगह 25 रुपये किलो हो गया। जेब में पहले भी चीनी के लिए 100 रुपये थे, अभी भी 100 रुपये, मनी इनकम सेम है। लेकिन जैसे ही दाम 50 रुपये किलो से 25 रुपये किलो हुआ, तो आप चीनी ज़्यादा खरीदोगे, चीनी खरीदने की क्षमता बढ़ गई। पहले 2 किलो खरीद सकते थे, अभी 4 किलो। 4 किलो का मतलब रियल इनकम उतनी है कि ज़्यादा हो गई है? रियल इनकम बढ़ गई है, सो कंज्यूमर बाय मोर, 2 किलो की जगह 4 किलो। ये है इनकम इफेक्ट, ये है इनकम इफेक्ट। व्हेन देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, रियल इनकम इंक्रीजेस। याद करो, रियल इनकम को टेक्निकली बाइंग पावर बोलते हैं। सस्ता होने पर आप उतने ही पैसे में ज़्यादा खरीदने की क्षमता आ जाती है, सो यू बाय मोर। का मतलब प्राइस कम,
ज़्यादा डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इनकम इफेक्ट। तो शहर वाले अब चीनी ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि चीनी के दाम कम हो गए हैं। दाम कम होने से उनकी रियल इनकम बढ़ गई है, रियल इनकम के बढ़ने से ज़्यादा खरीदना, इनकम इफेक्ट क्लियर हो गया बच्चों। कहानी में भी गांव वाले बचे हुए हैं, गांव वालों को लेके आते हैं। याद करो, चीनी सस्ती हो गई है, गांव वाले मजबूरी में मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं क्योंकि वो उतने पैसे में सिर्फ गुड़ खरीद सकते हैं। अचानक चीनी के दाम 50 रुपए किलो से कम होकर 25 रुपए किलो, तो अभी भी गांव वाले मीठे का काम गुड़ से चलाएंगे? नो नेवर। वो गुड़ को खाना छोड़ देंगे। चीनी के दाम कम हो गए हैं जो सुपीरियर गुड्स है। गुड़ के कंपैरिजन में चीनी को हमने अपने एग्जांपल में क्या माना है? सुपीरियर गुड्स। आज सुपीरियर गुड्स सस्ती हो गई है, 50% डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर। तो जितने भी लोग गुड़ खाते थे गांव वाले, वो गुड़ खाना छोड़ देंगे और सुपीरियर गुड्स खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती हो गई है और चीनी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद रखना, चीनी के दाम कम होने से चीनी खाने वाले लोग चीनी ज़्यादा मांग रहे हैं और इनवर्स रिलेशन डेवलप हो रहा है, इनकम इफेक्ट। चीनी के दाम कम होने से जो लोग चीनी खाते ही नहीं थे वो भी लोग चीनी मांगना शुरू कर रहे हैं और चीनी की डिमांड बढ़ रही है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अलग अलग स्टोरी चल रही है, मिक्स मैच खिचड़ी मत बना देना। प्रभनूर को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अलग अलग स्टोरी सुना रहा हूं। पहली स्टोरी सुनाई थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक के बाद एक लड्डू खाएंगे, हर अगला लड्डू कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सो यू हैव टू पे लेस। कीमत हो गई कम, क्वांटिटी हो गई ज़्यादा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया लैंग्वेज दिखा दूंगा, उसके बाद पहले आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ। सामने लिखी हुई मैंने चार्ट बना रखे हैं। अब आपको समझा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोबारा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम क्या लिखेंगे और इनकम इफेक्ट में क्या लिखेंगे? कोई भी बात आगे पीछे लिख सकते हो। इनकम इफेक्ट का मतलब रियल इनकम इफेक्ट है। व्हेन देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, रियल इनकम इंक्रीजेस। और जब भी उस वस्तु के दाम कम होंगे, आपके घर का पैसा लिमिटेड है, आपने हर चीज़ का बजट बना रखा है। चीनी पर 100 रुपये, कपड़ों पर 5,000 रुपये, स्कूल की फीस पर 2,000 रुपये, हर चीज़ का बजट है क्योंकि आपके घर की कमाई लिमिटेड है। अमीर का मतलब थोड़ा ज़्यादा बजट है, गरीब का मतलब थोड़ा, लेकिन बजट फिक्स है, जितना मर्जी नहीं लगा सकते। तो आपने चीनी पर 100 रुपये लगा रखे हैं, 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी आती है। जैसे ही चीनी के दाम कम हुए, रियल इनकम, बोलो बच्चों, रियल इनकम इंक्रीजेस और बाइंग पावर इंक्रीजेस। चूंकि रियल इनकम बढ़ गई है, सो कंज्यूमर बाय मोर, कंज्यूमर बाय। ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने आपको इनकम इफेक्ट बोला है, अब बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, याद रखना चीनी के दाम घटे हैं, इट इज चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट। चीनी के दाम घटने से चीनी गुड़ के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज़्यादा बढ़िया लगती है कि बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में सारे गुड़ खाने वाले लोग गुड़ खाना छोड़ देंगे और चीनी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी चीनी की डिमांड अब वो लोग बढ़ा रहे हैं जो चीनी खाते ही नहीं थे। भैया मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ आप उसको बदल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ चीनी के दाम कम हो रहे हैं, तो चीनी खाने वाले लोग चीनी ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकम इफेक्ट। जो चीनी नहीं खाते थे वो लोग भी चीनी मांग रहे हैं और चीनी की डिमांड बढ़ गई है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो भी स्टोरी सुना रहा हूं बेस्ड ऑन अजम्पशन बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वंश है ना नाम? वंश क्लियर हो रहा है? चलते हैं आगे। भैया समझ ना आए तो एक मात्र तरीका रट्टा मारने का है, समझ लोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंट्रेंस एग्जाम में 12th के बेसिस पर जब कॉलेज आएगा तो एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, वहाँ काम आएगा ये सारा। कॉलेज में सारे टॉपिक वापस रिपीटेड है। अगली बात समझाता हूँ, क्या हेडिंग है अगली? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैस्मीन ऑफलाइन क्लास में बच्चा बैठा है। बच्चे कभी सब्जी बाजार गए सब्जी खरीदने के लिए? भैया तुम इतने निकम्मे हो, घर वालों का काम नहीं करते कुछ भी। जैस्मीन कभी सब्जी खरीदी नहीं है बाजार में, गए भी नहीं माता के साथ पिताजी के साथ? गए हो ना? तो मैं, हे भगवान, अरे मेरी बात समझ में आएगी अगर आपको कभी बाजार गए हो कुछ खरीदा है। कनक बात समझ में आ रही है?
वेजिटेबल मार्केट में आप किसी के साथ कभी गए हो? तो मेरा क्वेश्चन है, वेजिटेबल मार्केट में कोई वस्तु, पटेटो बिक रहा है 20 रुपए किलो। जैसे ही पटेटो बेचने वाला 20 रुपए की जगह उसका दाम रखता है 15 रुपए किलो, तो बताओ कस्टमर की संख्या उसकी शॉप पे उतनी रहेगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? जल्दी से भैया, यही तो समझा रहा हूं। सुबह सब्जी मार्केट में सब्जियों के दाम ज्यादा होते हैं, शाम को कम होते हैं। जैसे ही दाम कम होते हैं, भीड़ यानी कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं। When there is a fall in the price of a commodity, number of customer, और 50 रुपए किलो चीज बिक रही है, सिर्फ 2 ही कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं, बाकी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन उनकी जेब में पैसे ही नहीं है। जैसे ही प्राइस कम हुआ, 50 रुपए की जगह 40 रुपए, 2 कस्टमर और उधर से निकल रहे थे, वो कह रहे हैं हम भी खरीद सकते हैं, तो कस्टमर हो गए 2 से 4। प्राइस और कम हो गया 30 रुपए, तो कस्टमर हो गए 4 से 6, और कम हो गया कस्टमर हो गए 8। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, when there is a fall, अलग अलग स्टोरी है। when there is a fall in the price of a commodity, number of customers increases। ऐसे ही होता है ना जैस्मीन, जैसे कस्टमर बढ़ेंगे तो भैया ज्यादा कस्टमर हो गए तो डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी? पहले खरीदने वाला 1, अब खरीदने वाले 5, तो डिमांड बढ़ गई। व्हाट इज दिस? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्रभनूर को क्लियर हुआ? नंबर ऑफ कस्टमर्स। Yes, sir. अगली बात बोलता हूं, वेरियस यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क। भैया मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। नंबर 1, चाय वाला, अरे चाय की इतनी सारी दुकानें हैं, वो मिल्क खरीदते हैं चाय बना के बेचने के लिए। दूसरा, कंज्यूमर यूज करता है मिल्क का। तीसरा, मिठाई वाला मिठाई बनाता है मिल्क से, खोया, पनीर। बात समझ में आ रही है बच्चों? हलवाई भी मिल्क की डिमांड कर रहा है, चाय वाला भी मिल्क की डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर भी मिल्क की डिमांड कर रहा है। तो मिल्क को मैंने क्या माना है? वेरियस यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी। ये सबको क्लियर है? अब बताओ, मिल्क का दाम अज्यूम कर लो 50 रुपए किलो से कम होकर 48 रुपीज पर किलोग्राम हो गया। तो मिल्क का दाम कम हुआ है 2 रुपया किलो। तो मिल्क का दाम कम होने से चाय वाला मिल्क की डिमांड कम करेगा, ज्यादा करेगा? पूरी क्लास ज्यादा करेगा। आप एज ए कंज्यूमर अपने घर में मिल्क की डिमांड कम करोगे, ज्यादा करोगे? सस्ता हो गया है, ज्यादा करोगे। मिठाई वाला मिठाई के लिए मिल्क की डिमांड कम करेगा, ज्यादा करेगा? खोया और पनीर बनाने वाला मिल्क की डिमांड ज्यादा करेगा। तो दाम घटा है 2 रुपया, डिमांड बढ़ जाएगी ज्यादा। चाय वाला भी मांगेगा, दूध कंज्यूमर भी मांगेगा, मिठाई वाला भी मांगेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा यूज है, लोग उतनी डिमांड उसकी ज्यादा करेंगे, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप। अरे इसका यूज बढ़ जाएगा, उसका सस्ता प्रोडक्ट है तो लोग कहेंगे मिठाई भी बना लो, चाय भी यूज कर लो, और भी कामों में यूज कर लो। अगर मिल्क महंगा हो जाए तो लोग कहेंगे छोड़ो, मिठाई नहीं बनाते। मेन जो नेसेसिटी की चीजें है सिर्फ उसी में उसको यूज करेंगे। अगर प्राइस कम हो रही है तो उसके यूज बढ़ जाएंगे, लोग उसको वेरियस अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करेंगे। अगर महंगा है तो सब जगह उसको यूज नहीं करेंगे। तो वेरियस यूज ऑफ ए कमोडिटी क्या है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। अरे डिमांडेड क्यों बढ़ रही है? डिमांड क्यों बढ़ रहा है? उसके यूज बढ़ रहे हैं, उसके ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्रभनूर आपको क्लियर हो रहा है? तो ही ना हेडिंग बोलो, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पांचों। Law of diminishing marginal utility, substitution effect, income effect, additional customers, various uses of the commodity. एक बार दोबारा याद कर रहे हैं सारे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और आखिरी में वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये सब हेडिंग्स मैंने सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं भैया, बस एक एक लाइन ही चाहिए लिखने के लिए। सामने मैंने मार्क कर दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पहली हेडिंग। पेपर में समझानी है तो कैसे समझाएंगे? व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस यूज ऑफ ए कमोडिटी, सक्सेसिव यूनिट, बोलो जी सक्सेसिव यूनिट
गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन, सो कंज्यूमर पे लेस। समझा चुका हूं, ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अगली बात सामने चल रही है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, मन में स्टोरी चलनी चाहिए, शहर वाले गांव वाले, गुड़ और चीनी, और लैंग्वेज क्या, सुनो। व्हेन देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, रियल इनकम increases, real income, so consumer buy more. Due to this inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity, demand curve slopes downward. प्रभनूर इतना क्लियर है, आगे बोलूं? Yes, sir. Substitution effect. When there is a fall in the price of a commodity, अरे चीनी के दाम कम हो गए, तो चीनी गुड़ की तुलना में इन कंपैरिजन ऑफ गुड़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज़्यादा बढ़िया लगेगी। बढ़िया वस्तु के दाम घटे हैं तो गुड़ खाने वाले लोग गुड़ खाना छोड़ के चीनी मांग रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इट इज चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट। चीनी सस्ती हो गई है, किसके कंपैरिजन में? सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड़ के कंपैरिजन में। सो the demand of sugar rises. Due to this inverse relationship between the price and quantity demanded, demand curve slopes downward. याद आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कस्टमर्स, सब अलग अलग स्टोरीज हैं, प्रूफ एक ही बात कर रहा हूं, सस्ता होने पर लोग ज्यादा मांगते हैं, क्यों? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस। अरे खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, सो people demanded more. Due to this inverse relationship between the price and quantity demanded, demand curve slopes downward. When there is a various use of a commodity, अरे कीमत कम होगी, आप उसके दुनिया भर के यूज करोगे, महंगी होगी, उसके यूज कम हो जाएंगे। तो जैसे ही किसी चीज के दाम कम हो रहे हैं, ड्यू टू वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। कृत्य आपको क्लियर है? ईशाना, अर्शमान्या, Yes, sir. बढ़िया। कृत्या, इस बार तो आपकी आवाज आई है, पहले क्या हुआ था?